गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटेगुमेंट के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अभी तक हमने इंटेगुमेंट के बारे में काफ़ी जानकारी ली है। आपको मैं बता दूं कि जो इंटेगुमेंट है वो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी है वर्टिब्रेट्स की। ये मल्टी सेल्यूलर होती है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस ये दो मुख्य लेयर्स होती हैं। इंटेगुमेंट में स्किन और स्किन के डेरिवेटिव्स दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। यहाँ जो आप सेक्शन देख रहे हैं वो एक जनरल सेक्शन है स्किन का। यहाँ आप ध्यान देंगे जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस से, मैं दोबारा से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, जो एपिडर्मिस है वो डिराइव होती है एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से और ये बनी होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स की कई परतों से। इस एपिडर्मिस की जो निचली लेयर होती है, लोअर मोस्ट लेयर होती है, वो लेयर लिविंग कॉलमनार सेल से बनी हुई होती है। इन लिविंग कॉलमनार सेल्स को स्ट्रेटम मेलपीजी या स्ट्रेटम जर्मिनेटम लेयर कहते हैं। इस स्ट्रेटम मेलपीजी या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर की जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन और प्रोलिफरेशन की पावर होती है और ये प्रोलिफरेट होकर के बाहर की तरफ मूव करती हैं। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करती हैं, ये ग्रेजुअली फ्लैट होती चल रही हैं। आप यहाँ देख ही रहे हैं, ये ग्रेजुअली फ्लैटन होती हुई चल रही हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो केराटिनाइजेशन प्रोसेस में आ जाता है, होनी होने लगता है और न्यूक्लियस अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। आप आउटर लेयर में देख रहे हैं कि न्यूक्लियस काफ़ी हद तक डिसइंटीग्रेट हो चुका है। जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस में, जो इन्हीं सेल से अल्टीमेटली बनी है, वो स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है। ये सेल हॉर्नी होती हैं, हार्ड होती हैं, फ्लैटेंड हैं और डेड है। एपिडर्मिस लोअर कॉर्डेट में सिंगल लेयर्ड होती है और उसमें केवल यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, जबकि जो साइटोस्टोम्स और फिशेस हैं उसमें एपिडर्मिस मल्टीलेयर्ड होती है, डिफरेंशिएटेड होती है, स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम है वो, और यहाँ पर स्ट्रेटम मेलपीजी देखने को मिलती है। लेकिन जो कॉर्निफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होता और जो स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर्स की जो सेल हैं वो भी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम की सेल्स हैं न्यूक्लिएटेड, जो कि डेड नहीं है, ये बाहर की तरफ एक क्यूटिकल सिक्रीट करती हैं। एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें तो एपिडर्मिस में म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होती हैं जो स्किन को स्लाइमी और प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ से। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है वो पीरियडिकली शेड होता है मैनी टेट्रापोड्स में। कई के अंदर इस लेयर में जो सेल्स हैं उनमें पिगमेंट भी मौजूद होता है। नेक्स्ट लेयर जो डर्मिस है, अगर हम उसकी बात करें तो डर्मिस कंपेरेटिवली थिक होती है और जो कि मीसोडर्म से, एम्ब्रियो की मीसोडर्म से डिराइव होती है।
इसकी जो आउटर लूज लेयर है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, और जो इनर डेंस लेयर है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। ये वाइट कोलेजन की बनी होती है, येलो इलास्टिन फाइबर्स की बनी होती है, और नीचे यहाँ हम देखें स्मूथ मसल इम्बेड होती हैं कनेक्टिव टिश्यू मास के अंदर। इसके अंदर आपको ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स, लिम्फ वेसल्स, पिगमेंट सेल्स, सेंसरी सेल्स, नर्व एंडिंग आदि ये चीजें देखने को मिलेंगी। हेयर, फेदर, स्केल्स, बॉनी प्लेट्स, ग्लैंड्स आदि भी इसी के अंदर धसी हुई होती हैं। जो पिगमेंट है वो जनरली स्पेशल ब्रांच सेल, जिनको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होता है, जो ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूअस लेयर बनाती है बिलो एपिडर्मिस। क्रोमेटोफोर जो है वो यूजुअली डिफरेंट कलर की पिगमेंट उसमें मौजूद होते हैं, जैसे मिलानोफोर में ब्लैक या ब्राउन पिगमेंट, लिपोफोर्स येलो और रेड पिगमेंट आपको देखने का मिलेगा। इरिडोसाइट्स में ग्वानिन के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। डर्मिस में बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, स्ट्रेटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। साइक्लोस्टोमेट्स और फिश में देखें तो जो कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिन फाइबर है वो बंडल फॉर्म करते हैं, जो कि पैरेलल और वर्टिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं। डर्मिस के नीचे लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू मौजूद होता है, जिसमें फैट एंड मसल्स भी मौजूद होंगी। आप यहाँ कुछ डेरिवेटिव्स देख रहे हैं जो कि कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे। बर्ड फेदर हो गया, मेमिलिन हेयर, मेमिलिन ग्लैंड, साइक्लोटिनोइड स्केल, गैनोइड स्केल, कॉस्मोइड स्केल जो फिशेज में पाई जाती हैं, प्लेकोइड स्केल इलेस्मोब्रेंक में पाई जाती है, वर्टिब्रेट टूथ, ये सारे स्किन डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर हम बात करें तो जो डर्मिस है कई वर्टिब्रेट्स की, वो प्रोड्यूस करती है बोन की प्लेट सीधे इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के माध्यम से। तो इस तरह की जो बोन्स होती हैं जो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के माध्यम से डर्मिस से ही बनी है, उनको हम डर्मल बोन्स कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स में पाई जाती थी। और कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर भी आप डर्मल बोन्स देखेंगे। तो ये डर्मल बोन एक्चुअली डर्मल डेरिवेटिव है, जो कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स में मौजूद होती थी, और साथ ही साथ ये कुछ मेमल्स में भी आपको, जैसे आर्माडिलोस के अंदर भी आप देखेंगे, वहां पर डर्मल स्केल्स की कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। एंटलर्स और हॉर्न देखेंगे तो ये भी एक्चुअली जो है डर्मल डेरिवेटिव्स हैं, जो कि वर्टिब्रेट्स में मेमल्स में मिलते हैं। इनमें बॉनी कोर डेवलप हो जाता है। फिश और एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में देखेंगे तो सिटेशियन और एक्वेटिक स्क्वैमेट्स में कोलेजन फाइबर जो होता है उसके अंदर, जो कि डर्मिस में मौजूद है, वो ऑर्डरली प्लाइज के अंदर मौजूद होता है, जो एक रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम फॉर्म करता है। ये जो ऑर्डरली प्लाइज के अंदर मौजूद है, इसी के कारण से जो ये फिश है वो जब मूव करती हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर आप देखते हैं कि किसी भी प्रकार की सल नहीं पड़ते। उनके ऊपर आप देखेंगे किसी प्रकार का वहां पर फोल्डिंग्स आपको देखने को नहीं मिलती, वो फ्लेक्सिबली मूव कर सकते हैं। तो इसका रीजन जो होता है वो है कोलेजन फाइबर जो है वो ऑर्डरली प्लाइज में मौजूद होते हैं। तो फ्लेक्सिबल स्किन बायस जो देखने को मिलता है फिश और एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में, उसका रीजन ये है। एपिडर्मिस जो है वर्टिब्रेट्स की, उसमें कई में आपने देखा होगा कि म्यूकस प्रोड्यूस होता है म्यूकस ग्लैंड्स के जरिए, जो कि सरफेस को मॉइस्ट बनाए रखती है। फिशेज में जो म्यूकस है
वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी काफ़ी हद तक बचाव करता है, साथ ही साथ वाटर का लेमिनार फ्लो बनाए रखता है। एम्फीबियंस में अगर आप देखें तो म्यूकस इसी तरीके से कार्य करता है और साथ ही साथ एनिमल की जो बॉडी है उसको डेसिकेट होने से भी बचाता है। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखेंगे तो एपिडर्मिस जो है वो केराटिनाइज्ड होती है, कॉर्निफाइड होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम बनाती है। तो यहाँ पर जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है तो यहाँ पे एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस चल रही होती है और इसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस के दौरान बहुत सारी प्रोटीन इसमें एक्युमुलेट कलेक्ट होती हैं, जिनको हम कलेक्टिवली केराटिन कहते हैं। और ये जो केराटिन है ये वाटर के लॉस को रोकती है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। अगर हम सौरोप्सिड्स की बात करें, रेप्टाइल सौरोप्सिड्स की बात करें, तो वहां पर एपिडर्मिस में दो प्रकार के केराटिनोसाइट्स मौजूद होते हैं। एक प्रकार के जो केराटिनोसाइट्स होती हैं वो अल्फा हैं, अल्फा फॉर्म होता है उसमें केराटिन की, और दूसरे में बीटा फॉर्म केराटिन की होता है। अल्फा फॉर्म जो केराटिन होता है वो सॉफ्ट होता है, जबकि बीटा फॉर्म केराटिन हार्ड होता है। तो अल्फा केराटिन जो है वो प्रेजेंट होता है जहाँ पर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है। तो जहाँ जहाँ फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है, वहाँ केवल अल्फा केराटिन मौजूद होता है। और बीटा केराटिन वहाँ मौजूद होता है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता नहीं है, लाइक हार्ड स्केल्स, क्लॉ, बीक, फेदर्स आदि। साइनेप्सिड्स में अगर हम देखें तो वहाँ बीटा केराटिन एब्सेंट होता है, केवल अल्फा केराटिन मौजूद होता है। केराटिनाइजेशन वहां पर भी होता है, या फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम वहां पर भी होता है जो फ्रिक्शन या डायरेक्ट मैकेनिकल एब्रेशन में एपिडर्मिस एपिथेलियम आ रही हो। तो ऐसी स्थिति में आप वर्टिब्रेट्स में देखेंगे कि जो ओरल कैविटी होती है एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की, वहाँ जनरली केराटिनाइज्ड लेयर देखने को मिलती है। साथ ही साथ वो क्षेत्र जहाँ पर फ्रिक्शन कॉमन है, लाइक सोल ऑफ फीट हो गया, पाम है, वहाँ पर भी आपको कॉर्निफाइड लेयर कई काफी ज्यादा थिक देखने को मिलती है, जिसको हम केलस कहते हैं, जो कि मैकेनिकल डैमेज से प्रिवेंट करती है। जो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये डिफ्रेंशिएट हो सकती है हेयर में, हूव्स में, हॉर्न शीथ में और अदर स्पेशलाइज्ड कॉर्निफाइड स्ट्रक्चर में। इनको हम केराटिनाइजिंग सिस्टम के तौर पे रेफर करते हैं, जो कि एक इलेबोरेट इंटरेक्शन है एपिडर्मिस और डर्मिस का, जो कि प्रोड्यूस करते हैं ऑर्डरली ट्रांसफॉर्मेशन केराटिनोसाइट के जिससे कई तरह की कॉर्निफाइड स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये एक ऑर्डरली ट्रांसफॉर्मेशन है केराटिनोसाइट का, जिससे कई प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिक जो स्किन डेरिवेटिव है उनके बारे में बात की। धन्यवाद।